हाय गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है साइंस दैट नो कांटेक्ट इज़ वर्किंग। तो क्या है वो साइंस जिससे आप जान सकते हैं कि हाँ, नो कांटेक्ट वर्क कर रहा है। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्सर ही मुझसे पूछा जाता है कि भाई मतलब कि मुझे कैसे पता चलेगा नो कांटेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे मैं पर्सनली ये एडवाइस करूँगा कि आपको इस चीज़ की फ़िक्र करनी ही नहीं चाहिए कि नो कांटेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप जो है वो आउटकम से ज़्यादा अटैच हैं। आपको ये फ़िक्र है कि वो आएगी या नहीं आएगी, इसी मिज़री में रहेंगे, इसी मिज़री में फिर आप दिन में 4 बार उसकी प्रोफ़ाइल चेक करेंगे, क्या वो सैड है, वो खुश है, वो सैड होगी तो आपको खुशी होगी। ये रियलिटी ऐसी होता है। और अगर वो खुश है तो आप सैड हो जाएंगे कि वो कितनी खुश है मेरे बगैर। ये रियलिटी है, ऐसी होता है। वी ह्यूमंस आर लाइक दिस, हम जेलस होते हैं एक दूसरे से, स्पेशली आफ्टर ब्रेकअप। तो अगर वो खुश होगी तो आपको सैडनेस होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया चेक ना किया करें, आप अपने आप को दर्द पहुँचा रहे हैं। तो इसको कुछ डिस्कस करते हैं कि साइंस कौन से हैं जिससे पता चले कि नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले तो ये कहूँगा कि इस मेंटेलिटी को आप बाहर निकालें। जब आपका ब्रेकअप हो तो आप पहले दिन से ये रियलाइज़ कर लें कि मेरे लिए वो मर चुके हैं, ठीक है? मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचूँगा। अगर वो वापस आए तो उनकी मर्ज़ी, उस वक़्त भी मैं सोचूँगा, मेरे हाथ में होगा कि मुझे करनी है या नहीं। लेकिन अगर वो वापस नहीं आए तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी फैमिली, अपनी माँ के लिए ज़िंदगी को बेटर बनाना है और अपने लिए, ठीक है? तो कुछ साइंस ये हैं जिनमें से दे विल शो अप वेयर यू ऑफन गो, मतलब जहाँ जहाँ आप ज़्यादा जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब उसको पता है कि आप यार ऑफिस के बाद फ़लाँ रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते हैं या फ़लाँ गेमिंग जोन में दोस्तों के साथ जाते हैं, तो मे बी शायद वो वहाँ पे आए, या यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी। उसको पता है कि आप सैटरडे की क्लास मिस नहीं करते हैं, तो मे बी वो शायद वहाँ पे बहाने बहाने से आएगी, आगे पीछे घूमेगी और आपको जानने की कोशिश करेगी और एक्ट ऐसे करेगी जैसे वो तो रैंडमली वहाँ पे आ गई थी, आपके लिए नहीं आई थी, लेकिन वो असल में आपके लिए आई थी, क्योंकि शी इज़ मिसिंग यू और वो जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं। और वुमेन्स को ये क्यूरियोसिटी ही खा जाती है। इसलिए नो कॉन्टैक्ट बहुत पावरफुल है वुमेन्स के ऊपर, कि ये उनके दिमाग में एंग्जाइटी और क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि ये क्यों नहीं चेस कर रहा मुझे, ये कहाँ है? क्योंकि 99% लोग उन्हें चेस करते हैं, मेन चेस करते हैं, और पाकिस्तानी इंडियन मेन तो हो छोड़ते ही नहीं है उनको। तो इसलिए जब आप वो मेन बनेंगे जो 1% है इस दुनिया में, जो चेस नहीं करते वुमेन को, अगर वो नहीं रहना चाहती तो आप कहते हैं इट्स ओके, गायब हो जाते हैं उसकी लाइफ से, तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होगी और फिर नो कांटेक्ट रूल वर्क करेगा और वो फिर ऐसी ऐसी जगहों पे आपको स्टॉक करेगी या मिलने की कोशिश करेगी। तो एक साइन तो ये है कि वो जहाँ आप जाते हैं उसको पता है कि यार ये फ़लाँ जगह ज़्यादा जाता है, या ये केमिस्ट्री की क्लास मिस नहीं करता, तो वो केमिस्ट्री की क्लास में बहाने-बहाने से आएगी आपको देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं। ये या लाइब्रेरी में ये अक्सर दिखता है मुझे, तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, या लाइब्रेरी में बैठा होगा। तो वो बहाने से आएगी और फिर बात ऐसे करेगी जैसे उसने रैंडमली आपको देखा, हालाँकि वो आपके लिए वहाँ पे आई थी। सेकंड साइन ये हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड से बात करेगी, सही है? या आपकी फैमिली से बात करेगी, आपके मम्मी-पापा से बात करेगी बहाने-बहाने से, और पूछेगी कि वो क्या कर रहा है आजकल अंकल? या कैसा है वो? ये वो इस तरह का कुछ होगा। लेकिन इन रियलिटी शी इज़ मिसिंग यू, ठीक है? वो एक्ट ऐसे करेगी कि रैंडमली ऐसे पूछ रही है लेकिन शी मिस यू, क्योंकि वुमेन ऐसे किसी को मैसेज वगैरह या वो चेस नहीं करती, ठीक है? वुमेन जब सचमुच में किसी को मिस कर रही होती है तभी मैसेज करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी ईगो को हर्ट हो। फॉर एग्जांपल वो आपको मैसेज करे और आप आगे से ब्लॉक कर दें, या तो वो नहीं चाहती इस चीज़ को हर्ट हो। तो इट मीन्स इफ जब वो रियली मिस कर रही होगी तो वो आपको बहाने-बहाने से या उन जगहों पे आएगी जहाँ आप जाते हैं, या आपके मम्मी-पापा या फ्रेंड्स को वो मैसेज करेगी, या वो अपनी फ्रेंड्स को बोलेगी कि उससे बात करो। ये भी बहुत होता है मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है कि मुझे उसकी फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं कि शी वांटेड टू टॉक टू यू। तो मैं बोलता हूँ भाई वो खुद क्यों नहीं कर रही है, अगर उसको इतना बात करनी है, ठीक है? खुद करे, तब मैं करूँगा या देखूँगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तब भी ये ना बोलें कि मैं करूँगा बात, तब भी बोलें कि अगर वो उसको करनी है तो वो खुद करे मैसेज, ये बेटर रहेगा।
तो या तो वो अपनी फ्रेंड से बात करेगी कि वो आपसे बात करें, या वो तुम्हारे फ्रेंड से बात करेगी, या तुम्हारी फैमिली से, या फिर जैसे कि पहले ही है कि वो आपको इनडायरेक्ट बात करने की कोशिश करेगी कि तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है, या तुम्हारा कुत्ता कैसा है, हाउ इज़ योर डॉग। ये बहाने होते हैं। इन रियलिटी शी वांटेड टू नो व्हाट यू आर अप टू, व्हाट यू आर डूइंग, एंड क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, क्योंकि क्यूरियोसिटी है उसके दिमाग में आपके बारे में। क्योंकि जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करते हैं तो उसके दिमाग में ये डर पैदा होता है कि यार, एंग्जाइटी पैदा होती है कि ही डोंट केयर अबाउट मी, और अब अगर मैं इसे वापस पाना चाहूँ तो मैं इतनी आसानी से नहीं पा सकती। और यही चीज़ ह्यूमंस के माइंड पे ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि जब हम ह्यूमंस ये रियलाइज़ करते हैं कि कोई चीज़ हम आसानी से हासिल नहीं कर सकते तो हम उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये ह्यूमंस के माइंड में है। तो जब ब्रेकअप हुआ और आपने नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल किया, आपने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, तो अब उसके दिमाग में ये एंग्जाइटी है कि क्या मैं इसको वापस हासिल कर सकती हूँ या नहीं। और अगर उसके दिमाग में डर है कि क्या पता आप उसे ब्लॉक कर दें, आप बात ना करें, ठीक है, तो यही डर उसके दिमाग में हमें पैदा करने हैं। मुझे अक्सर, मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था एंड वो इतना परेशान हो रहा था कि अगर उससे रियलाइज़ हो गया कि मैं उससे प्यार नहीं करता तो वो तो कभी वापस नहीं आएगी। मैंने बोला यही तो उसके दिमाग में डालना है, हमें यही डर तो उसके दिमाग में डालना है कि अब तो मूव ऑन हो चुके हैं। जिस दिन ये डर उसके दिमाग में पैदा हो गया वो वापस आएगी, कभी वो लव से वापस नहीं आएगी, कभी वो इस चीज़ से वापस नहीं आएगी कि आप बहुत केयर करते हैं उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं होगी, आप ऑलरेडी उसकी मुट्ठी में, आप उसके हाथों में। सो नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए भी अच्छा अमल करता है क्योंकि जब आप चेस करते हैं तो वूमेन डर जाती है, क्योंकि वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है आपसे। ठीक है, तो जो गाइस बहुत ज़्यादा उनको चेस करते हैं, मिसाल के तौर पे आप उसके ऑफिस के बाहर पहुंच गए, उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास में पहुंच गए और उससे बोलना चाह रहे हैं कि मुझसे बात तो करो, मुझसे बात तो करो, तो वो तंग आ जाती है कि यार स्पेस तो दो मुझे, और वो डर जाती है। और एक बार वूमेन आपसे डर जाए ना, फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी, तो उसमें सलमान खान उसे डरा देता है, इसलिए वो लड़की बहुत डर जाती है। और रियलिटी में थोड़ा बहुत इस तरह होता है। खैर वो तो मूवी थी, उसमें कुछ बातें से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन इन रियलिटी ये बात सच है कि अगर वुमेन आपसे डर जाए तो फिर उससे लव में दोबारा लाना या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्रीप मत बने, उसकी आईडी से हैक ना करें, उसके सोशल मीडिया में ना घुसें, उसको चेस ना करें। ठीक है, उसे स्पेस दें, खुद आएगी, तो खुद आपको मिस करेगी, वो अच्छे पल को याद करेगी। क्रीप ना बने, इतने नीडी ना बने, अपनी इतनी वैल्यू ना गिरा दें कि आपको कोई और अवेलेबल ही नहीं है। उसके दिमाग में ये जाएगा कि यार ये कितना चिपकू है, इसको कोई मतलब इसकी कोई लाइफ का पर्पस नहीं है, बस मैं ही मैं हूँ। और ये उसके दिमाग में वैलिडेशन डालेगा और वो आपको चेस नहीं करेगी। तो साइंस कुछ रिपीट कर दूँ, ये है कि एक तो वो जहाँ ऑफेंट आप जाते हैं वहाँ जाएगी, ठीक है। दूसरा वो आपकी फ्रेंड फैमिली से बात करेगी, मे बी क्या पता वो आपकी स्टोरीज़ वगैरह देखना स्टार्ट कर दे, लेकिन मैं उसको ये नहीं समझता कि वो इंटरेस्टेड है या नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है, क्योंकि स्टोरीज़ तो हम बहुत सी देखते हैं, किसी की भी देखते हैं, और मैसेजेस भी बहुत से देखते हैं, मतलब पोस्ट भी बहुत लाइक कर रहे होते हैं। तो मैं सोशल मीडिया को इतना ऑथेंटिक नहीं समझता। हाँ, अगर वो आपको मैसेज करती है और इनडायरेक्ट मैसेज करती है, मतलब कि आपके कुत्ते के बारे में पूछ रही है, ऐसी चीज़ों के बारे में पूछ रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ वो इंटरेस्टेड है और नो कॉन्टैक्ट उस पर वर्क कर रहा है, वो मिस कर रही है, क्योंकि ये बहाने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। Thanks for watching this video. If you have any question, you can ask me on Instagram. I would love to help you guys, and never lose hope. Life is beautiful. Or have a good day.